नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की। बात करेंगे उसकी। दोस्तों, आपको बता दें सबसे पहले आपको आज अष्टमी है मां भगवती के नवरात्रों की। सबसे पहले अब तक टाइम्स परिवार की ओर से आप सभी को अष्टमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। और काफ़ी लोगों ने आज कंसे बिठाई जा रही हैं, कन्या पूजन चल रहा है। और आज मैं जिस स्थान पर बैठा हूं दोस्तों, आपको बता दें आज मैं बैठा हूं डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल रोड पर। और आज मैं जिनसे आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, आज एक ऐसी महिला से आपकी मुलाकात कराई जाएगी जिनसे मिलने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि जब एक महिला सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ती है तो सफलताएं लगातार उनके साथ चलती है। दृढ़ निश्चय जब होता है कि मुझे अचीवमेंट लेना है तो वो अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। छोटी सी उम्र में, केवल मात्र +2 में राष्ट्र की जो ये महिला है, इनके पास अनगिनत अवार्ड हैं। केवल मात्र अपनी योग्यता के आधार पर श्रीमती सुमिता अरोड़ा जी हैं, जिनका मैं सबसे पहले अब तक टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की बात करेंगे उस पर। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सभी को दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद। मैम, कैसा लग रहा है आपको जब आपको +2 की एक छोटी सी अल्प आयु के अंदर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया था? बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और कभी हम मतलब एफर्ट तो हम हमेशा से कर रहे हैं, मगर कभी सोचा नहीं था कि हम उस काबिल भी हैं। तो वो शुरुआत थी ज़िंदगी में मेरी। एक अचीवमेंट जब मुझे मिली, के आर नारायणन जी से, मुझे 12th क्लास में थी मैं, तब मुझे सम्मानित किया गया प्रेसिडेंट अवार्ड से। वो मेरी लाइफ का एक फ़र्स्ट स्टेप था। जब मुझे फर्स्ट स्टेप ही मेरा ऐसा था कि प्रेसिडेंट साहब ने मुझे सम्मानित किया। उसके बाद तो मेहनत करनी बनती ही थी ना, और अच्छी। बिल्कुल। जो मैम सब स्टार्टिंग ही अच्छी हो जाए, कहते क्रिकेट के मैच में अगर स्टार्टिंग बढ़िया हो जाए और पहले ही ओवर के अंदर लगभग 25 से 30 स्कोर बन जाए तो वो मैच देखने का नज़ारा ही कुछ होता है। तो मैम, आपका जीवन जो है, जीवन बड़ा अद्भुत सा। हमारे पास जो जानकारी आ रही है, आपके पास अनगिनत अवार्ड्स हैं। किस तरह के अवार्ड आपने हासिल किए हैं? हाँ जी। सबसे पहले तो जैसे मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, उसके बाद मेरी एजुकेशन फ्री रही। कॉलेज टाइम में भी मुझे कोई मतलब पैसा, एक भी रुपया पेनी नहीं पे करना पड़ा फॉर माय टीचिंग, ओ सॉरी, फॉर माय लर्निंग। उसके बाद पढ़ाई करते गए। छोटी एज में मेरी मैरिज हो गई थी। तो आफ्टर मैरिज भी मैंने, मतलब 20 ईयर्स में मेरी मैरिज हो गई थी। तो आफ्टर दैट भी मैंने कंटिन्यूसली स्टडी करती रही। और इतनी ब्लेसिंग रही माँ सरस्वती की कि हमेशा अचीव ही किया है। एमएड की मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरे 84% आए। तो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कहा कि हमारा रिकॉर्ड कायम हुआ है आज। किसी ने एमएड में आज तक 70% से ऊपर नहीं लिया था। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हमारा 84% का रिकॉर्ड कायम हुआ। तो वो भी मेरी, चाहे वो मुझे ऑनर नहीं किया उस टाइम किसी ने, मगर वो भी एक अचीवमेंट ही थी। क्योंकि कोई अपना टीचर ही अगर ये क्लैपिंग करवा दे बच्चे के लिए, तो मेरे लिए क्लैपिंग हुई थी इनफैक्ट। और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने तो घर आके, मेरी मैरिज हो गई थी, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया। मैंने कहा आज तो मेरे लिए क्लैपिंग हुई यूनिवर्सिटी में, मतलब मज़ा आ गया। तो उसके बाद जब मेरी जॉब लगी एज अ टीचर, भी मुझे बहुत अवार्ड्स मिले फॉर माय टीचिंग। क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे मुझे बच्चों ने और मेरी प्रिंसिपल्स ने मुझे बहुत प्यार किया है। क्योंकि हमने हमेशा यही सीखा अपने पेरेंट्स से कि गिव योर 100%। तो उसके बाद जब मैं एज अ प्रिंसिपल मैंने ज्वाइन किया, ये एक मतलब एक सपना था मेरा। दिल्ली में मैं थी जब, तो मैं मेरी जो प्रिंसिपल थी, मैं उनको देख के सोचती थी कि जब मैम प्रिंसिपल बन सकते तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो पता नहीं, मैंने तो ये थॉट ही लाई थी। तो वो अगेन वही, भगवान ने इतना ब्लेसिंग दी कि मैं कम उम्र में ही, 35 ईयर्स में ही मैंने एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन किया। हमारा ही पुलिस का स्कूल मैंने ही स्टार्ट किया। एज अ फाउंडर प्रिंसिपल मैंने स्टार्ट किया। तब से लेकर आज तक बस ये लगा लो कि इतनी कृपा है उस भगवान की कि हर साल मुझे 3-4 अवार्ड मिल जाते हैं। सीएम साहब ने मुझे मेरे स्कूल के लिए ऑनर किया। डीजीपी साहब से मुझे यंगेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड मिला फॉर बेस्ट प्रिंसिपल इन ऑल पुलिस स्कूल्स। उसके बाद मुझे अभी एजुकेशन मिनिस्टर से अवार्ड मिला। अभी हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे मुझे ऑनर किया गया। प्राइड ऑफ हरियाणा का अवार्ड मिला।
नेशनल लेवल टीचर अवार्ड मिला, ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड हैं। एसपी साहब भोरिया जी ने मुझे ऑनर किया फॉर माय स्कूल, और जशनदीप रंधावा जी थे पहले एसपी, उन्होंने मुझे अपने स्कूल के लिए ऑनर किया। रेणु बालाजी से मुझे बहुत बार ऑनर मिला है, तो मिलता ही रहा है अब। तो आगे बस मैं चाहती हूँ कि ये ना इतने अवार्ड्स लेने के बाद मेरे में कभी भी भगवान ना करे कोई ऐसा भी इतना सा भी कभी घमंड आए कि मैं इतनी अचीव कर रही हूँ। नहीं, मैं चाहती हूँ मैं अपनी धरती से जुड़ी रहूँ और भगवान मेरे पे अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। बिल्कुल दोस्तों, हम भी चाहेंगे कि मैम आपको अब तक टाइम की तरफ से भी बहुत बहुत बधाई है, और हम चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं दोस्तों, मैम ने एमफिल के अंदर 84% मार्क्स लिए हैं। दोस्तों एक बार आप भी कमेंट्स बॉक्स के अंदर बधाई ज़रूर देना, क्योंकि बनता है, उसके लिए बनता है जो कुछ करता है। दोस्तों आपको बताते हैं, मैम इस समय डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथर रोड की प्रिंसिपल हैं। दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल चलाना बहुत बड़ी कला है मैम, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल को चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद समाज सेवा करना, आसपास के गरीब बच्चों को, झुग्गी झोपड़ी वाले बच्चों को स्कूल के बाद उनको बुलाना, फिर उनको टाइम देना। मैम ये ऐसे संस्कार कहाँ से अर्जित किए आपने? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो मैंने डीएवी में आके ही सब सीखा है, क्योंकि अभी ही कुछ दिन पहले मैं ना यहाँ बैठी, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी जो स्लम की आप बात बता रहे हैं, तो हमारी पुलिस लाइन में कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रह रहा है काफ़ी टाइम से। जब हमारा स्कूल कंस्ट्रक्ट हुआ तब भी बहुत बच्चा था यहाँ, तो हम उनको अपने पास मॉर्निंग में भी 1 आवर पढ़ाते थे, आफ्टर स्कूल भी 1 आवर बच्चों को हम एटलीस्ट उनका नाम लिखना उनको आ जाए, हमारा ये पर्पज़ था। उनके पेरेंट्स को भी, उनकी जो मदर है उनको भी हमने सिखाया। और उसके बाद जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो लोहड़ी सेलिब्रेशन है, दिवाली सेलिब्रेशन है, हम उनके वहाँ जाके उनको फ्रूट्स तो देते ही हैं, मगर हम उनको अपने पास भी बुलाते हैं ताकि वो देखें कि स्कूल में कैसी सेलिब्रेशंस होती है। तो लोहड़ी के आसपास जो अग्नि हम जलाते हैं, तो बच्चों को भी डांस करवाते हैं, उनको खुशी मिलती है। जब वो बच्चे खुश होते हैं, कूद रहे होते हैं, तो उनके चेहरे पे क्या मज़ा आता है उनको देख के, बस वही एक मतलब मेरे को रिलैक्स देता है। अभी कुछ दिन पहले मैं यहाँ बैठी थी और मैं महात्मा हंसराज जी की फ़ोटो देख रही थी। महात्मा हंसराज जी ने जो है, अब कभी आपने सुना हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने एज अ हेडमास्टर की पद पे कार्य किया, तो जिससे हमारी डीएवी संस्थाएं बनी, जिनकी प्रेरणा से। तो मैं अपने स्टाफ को एक दिन यहाँ बैठ के कह रही थी, कोई एक टीचर थी, वो मेरे से मिलने आई, तो वो बड़ी तारीफ़ कर रही थी हमारे स्कूल की। तो मैंने उसको कहा, सपना है मेरा कि महात्मा हंसराज जी के साथ मेरी फ़ोटो लग जाए, मैं इतनी मेहनत करूं कि बस वाह वाह हो जाए। तो मैंने कहा हाँ, उस काबिल तो नहीं हूँ मैं कि मैं इतना बड़ा समर्पण दे पाऊँ, मगर मैं इतना मेहनत इतना तो कर सकती हूँ अपने स्कूल के लिए कि मेरा स्कूल टॉप पे चला जाए, और पेरेंट्स मेरे जाने के बाद भी कभी भगवान को प्यारी हो जाऊँ तो यहाँ मेरी फ़ोटो ज़रूर लगाना और याद करें कि स्कूल चलाया था मैडम ने। तो ये मेरा ड्रीम है कि मैं इतनी मेहनत करूँ कि मेरा स्कूल एक ब्राइट स्टार बन जाए करनाल में। तो बस यही सपना लेके बैठी हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं, हमें गरीब बच्चों को पढ़ाना हो या मेहनत करनी हो, ये अपने आप भाव आ जाते हैं। मैम सबकी प्यारी तो आप होती जा रही हैं, आपके कर्म ही ऐसे हैं, जिस तरह से आप अपने काम कर रही हैं आगे बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको क्या लगता है कहाँ तक पहुँच पाएंगी? मैं तो मजाक में बहुत कुछ बोलती रहती हूँ, मगर हाँ ऐसा है कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, मुझे ना मैंने एज अ प्रिंसिपल यहाँ ज्वाइन करने के बाद केवीएस के एग्ज़ाम भी दिए। मुझे ना पेपर देना पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है, कि मुझे लगता है कि मेरे को ना पता चलना चाहिए कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कहीं मैं भूल तो नहीं गई। तो मैं हमेशा एग्ज़ाम देती रहती थी, मतलब अनलिमिटेड स्टडी करती रही जब तक मुझे मेरा रहा। बस पीएचडी मैं नहीं कर पाई किसी कारण से, तो मेरा यूजीसी भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तो मैंने केवीएस के एग्ज़ाम दिए एज अ प्रिंसिपल ज्वाइन करने के लिए। मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, अब डीएवी में आ गई ना, अब कहीं नहीं जाना। तो हाँ, एक सपना है कि डीएवी को ही इतना दे जाऊँ कि मेरे जो प्रेसिडेंट साहब हैं या हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो उनको एक ये लगे कि हाँ हमारी एक सिलेक्शन बड़ी अच्छी रही कि हमारे को ऐसा प्रिंसिपल मिला। तो बाकी तो देखिए भगवान ने ही सोच के रखा है मेरे लिए कहाँ तक उन्होंने पहुँचाना है, हम तो मेहनत ही करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप भी मेहनत करेंगे, हम भी मेहनत करेंगे, मैम तो कर रही हैं, तो आगे बढ़ेंगे। नेचुरली बात है, मेहनत से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल का जो ये ड्रीम था, आपको बता देते हैं, हरियाणा के पूर्व डीजीपी बीएस संधू, उनका एक ड्रीम था, उस ड्रीम को संधू साहब ने धरती पर उतार दिया, और आज उनका ये ड्रीम मील का पत्थर साबित हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा, आप जिस शहर में रहते हैं, करनाल में, मैम, करनाल ही ऐसा शहर है पूरे हरियाणा के अंदर जिसमें 2 डीएवी पुलिस पब्लिक
स्कूल हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र के अंदर हरियाणा पुलिस का भी कितना बड़ा महत्व है। मैम क्या लगता है आपको, संधू साहब की सोच के बारे में क्या बताना चाहेंगी आप? हाँ जी, संधू सर तो बस आप ये लगा लो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जिन्होंने ये स्कूल स्टार्ट किया, हमारे टॉर्च बियरर हैं। उनकी गाइडेंस के बिना तो हमें ऐसा लगता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। मतलब संधू सर हैं तो हम हैं, ये लगा लो आप। और अभी भी सर रिटायर हो गए हैं, एज अ डीजीपी सर रहे हैं। उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक्चुअली हुआ क्या था, सर के बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया था जब सर एसपी अम्बाला थे। तो सर को लगा कि बीइंग अ एसपी जब मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, तो मेरे पुलिस के जो सिपाही हैं मेरे, जब उनकी ट्रांसफ़र होती होगी तो उनके बच्चे कितना सफ़र करते होंगे। तो उन्होंने फर्स्ट स्कूल अम्बाला में स्टार्ट किया। पुलिस डीएवी अम्बाला हमारा एक स्कूल है और बहुत पुराना, बहुत अच्छा स्कूल है। उसके बाद मधुबन पुलिस का स्कूल स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद से लगातार चेन, सर ने एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और आज हमारे पूरे हरियाणा में 22 पुलिस स्कूल्स हैं। ये सर की ही देन है। आप देखिए कोई भी कुछ भी कर ले, चाहे वो प्रिंसिपल हैं, चाहे वो कोई भी हमारी डीएवी पुलिस से जुड़ जाए, मगर जो संधू सर ने किया है ना वो कोई सोच सकता है। और हमारा तो भाव यही रहता है, जो सर का सपना है वो हमें पूरा करना है। सपना उन्होंने देखा है, मेहनत हम इतनी करें कि उनके उस सपने को पूरा करें। जी। मैम जिस तरह से संधू साहब ने पूरे हरियाणा के अंदर एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और आज ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इससे समाज को क्या फ़ायदा मिलेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो इसको बेनिफिट मिलेगा इसका हमारे पुलिस पर्सनल्स को। देखिए, पुलिस की ट्रांसफ़र्स कभी भी हो जाती हैं, तो सर का जो सपना था वो यही था कि हमारे सिपाही के जो बच्चे हैं, आगे जाके सफ़र ना करें। उनकी एजुकेशन देखिए बार-बार ट्रांसफ़र होती है, बच्चा बहुत सफ़र करता है। तो सर का ये था कि जो ये स्कूल्स इतने ऐसे बनाए जाएँ, हरियाणा में कहीं भी ट्रांसफ़र हो, तो बच्चे को एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो या किसी पुलिस वाले को इधर-उधर ना देखना पड़े कि कहाँ एडमिशन करवाया जाए। तो जो हमारे पुलिस स्कूल हैं, इसीलिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक पुलिस स्कूल खोला गया। करनाल में 2 स्कूल हैं। और साथ ही साथ एक और भी कमाल की बात ये है कि सर का ये पुलिस स्कूल तो था ही था, सर ने इसको डीएवी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये भी एक बड़ा अच्छा अचीवमेंट है कि हरियाणा पुलिस स्कूल को डीएवी संस्था के साथ जोड़ दिया गया, जो डीएवी एजुकेशन की लाइन में एक्सीलेंस का काम कर रही है। 1000 डीएवी स्कूल्स हैं पूरे इंडिया में। तो डीएवी का नाम जुड़ने की वजह से पुलिस के स्कूल और राइज़ हुए हैं। तो पूरे जैसे डीएवी इज़ नोन फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन एंड पुलिस इज़ नोन फॉर, आपका ये कह सकते हैं, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो दोनों मिलके ऐसा काम कर रहे हैं कि बच्चे को एजुकेशन भी देनी है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट भी देना है, मींस क्वालिटी टीचिंग विद सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। तो पूरे हरियाणा में वो स्कूल बनाए गए हैं। प्लस एक और बेनिफिट इसका क्या है, एजुकेशन में एक्सीलेंस तो दे ही रहे हैं, बुक्स भी हमारी सेम है और आपकी पूरे हरियाणा में यूनिफॉर्म भी सेम है। तो आपको ना तो नई बुक्स लेने की ज़रूरत है, ना ही यूनिफॉर्म लेने की। जब भी ट्रांसफ़र हो आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ही प्रोजेक्ट है। मैम इसमें जो बुक्स की आपने बात की है कि बुक्स एनसीईआरटी की लगती हैं या कैसे, या अपना ही कोई सिलेबस है? देखिए डीएवी की 8 तक का अपना एक पब्लिकेशन है। आफ्टर दैट हमारा 9th ऑनवर्ड एनसीईआरटी ही हम फॉलो करते हैं। ऑल ओवर इंडिया एनसीईआरटी चलता है, मगर 8 तक का हमारा अपना ही पब्लिकेशन है। मैम जिस तरह से ये डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल है एक हरियाणा के अंदर हब की तरह उभर रहा है, लोगों को इसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? लोगों को इसका ये बेनिफिट है कि देखिए मैं आपको पहले बताना चाहूँगी, वैसे तो पुलिस के लिए ये स्कूल खोले गए थे, मगर अब हमारे से बाहर जनरल बच्चा बहुत जुड़ना चाहता है। पेरेंट्स आते हैं, हमारे को एक रेशियो दिया गया है 60-40 का। 60% हमारे पास पुलिस का बच्चा होना चाहिए, 40% बाहर का। बट इतना एडमिशन हमारे पास बाहर का आता है कि हमें यहाँ अभी भी मैंने लगा दिया एडमिशन क्लोज का, यहाँ भी लगाया, बाहर भी लगा दिया कि हम जनरल के भी, मतलब देखिए वो भी चाहते हैं जुड़ना, मगर कुछ हमारे भी रूल एंड रेगुलेशन है। बाकी ये है कि जो आता है उसको एक डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट मिलता है। और कैसे, जैसे एक मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे पास एक जूनला से पेरेंट आए, उन्होंने ये कहा कि पुलिस स्कूल का ना मैम माहौल ऐसा ही होता है, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे होते हैं। तो मैंने उनको बोला एक बार आप एडमिशन मेरे कहने पे करवा के देख लो, अगर आपको लगा तो मेरी तरफ से आप जब मर्जी आप बच्चे को ले जा सकते हैं। और वही आज पेरेंट है, उसने मेरे यहाँ पे 9 एडमिशन सर इस साल करवाए हैं, ये कह के कि मैडम आपके स्कूल में जो वैल्यूज़ हैं बच्चों को दी जा रही हैं और डिसिप्लिन है ना, वो कहीं नहीं हमने देखा। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का एनवायरनमेंट ऐसा होता है, पूरा डिसिप्लिन इनको सिखाया जाता है, क्योंकि दे ऑल आर फ्रॉम डिसिप्लिन्ड फैमिलीज़। ऐसा नहीं है कि पुलिस की इमेज लोगों ने ऐसी बना दी या जैसे भी है, बट आप ये भी तो देखिए ना, वो भी कितने अपने टोज़ पे खड़े हैं, दे आर ऑन देयर ड्यूटीज़। तो वो पूरा डिसिप्लिन बच्चों को स्कूल में भी सिखाया जाता है। ये प्लस है जो सोसाइटी के लिए ऐड हम कर रहे हैं। मैम अगर हम आपकी बात करें, आपके परिचय की बात करें, आपके बारे में लोगों को बताना चाहें, तो आप खुद क्या बताना चाहेंगे? मैं तो यही बताना चाहूँगी कि मैं डीएवी पुलिस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और
यहाँ बैठी हूँ समाज के विकास के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए। देखिए, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे भगवान ने दी है। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ, मेरा स्कूल मेरा बच्चा है। मेरी एक बेटी है, मगर मैं ये कहती हूँ मेरी एक बेटी नहीं है, मेरा सबसे पहला बच्चा मेरा स्कूल है, क्योंकि उस बच्चे से भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने मुझे मेरा स्कूल चलाने की दी है। जितने बच्चे यहाँ हैं वो मेरे अपने बच्चे हैं। अभी मेरे पास 700 की स्ट्रेंथ है और वो 700 बच्चे सभी को सिखा रखा है। 700 बच्चे आपकी क्लास का या आपकी क्लास का नहीं है, दे ऑल आर किड्स। यही मैंने अपने टीचर्स को यही मैं लेके चलती हूँ। तो मेरा यही परिचय है कि मैं इस प्यारे से स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। सुमिता अरोड़ा मेरा नाम है और मैं करनाल की बेटी हूँ। करनाल की बेटी, आपको मालूम ही है काफ़ी करनाल की बेटियां जिनसे मैंने आपको मिलाया है। और करनाल की बेटी दोस्तों जब कुछ करने पे आती है अंतरिक्ष में पहुंच जाती है, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल करती है। तो मैम, आप स्कूल चलाने के साथ साथ जिस तरह से समाज सेवा में आप जुड़ जाती हैं एकदम से, तो वो किस तरह की आप समाज सेवा करती हैं? आपका मन करता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ना मुझे किसी को भी दुखी देख के खुद खुद को कुछ होने लग जाता है। और सबसे पहला मैंने अपने स्कूल में स्टार्ट किया वो ये कि जैसे हमारे पुलिस लाइन में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो जो स्लम के बच्चे हैं हम उन्हें बुला के 1 आवर क्लास देते हैं। और स्पेशली उनको जो फेस्टिवल्स हमारे स्कूल में हम सेलिब्रेट करते हैं उनको उन फेस्टिवल्स का भी हिस्सा बनाते हैं, ताकि उनको भी पता चले कि फेस्टिवल्स होते क्या हैं। उन्होंने बेचारों ने क्या देखा, वो तो जैसे सड़क पे ही पल रहे हैं। अभी भी हमारे यहाँ पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो उन बच्चों को ठीक है हम वहाँ जाके दे आते हैं फ्रूट्स भी, बट हाँ, उनको एजुकेशन का मतलब तो पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट उनको उनका नाम लिखना आना चाहिए। ये हमने एक नया प्रोजेक्ट अपने स्कूल में शुरू किया। और साथ ही साथ मैं कुछ एनजीओ से भी जुड़ी हुई हूँ, जैसे मैं भारत विकास परिषद में महिला प्रमुख भी हूँ। समर्पण मानव सेवा समिति जो दिलबाग कादियान जी ने चला रखी है, जिसमें गरीब बच्चों को हम पढ़ाते भी हैं। अनाथ आश्रम में जाके जो भी मौका मिलता है, चाहे हम उनकी सेवा करें, उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि उनको अभी दिवाली आएगी, कुछ डोनेशन देनी है तो वो हम करते हैं। तो ये हमारा हमारा योगदान इसमें भी रहता है। मैम, काफ़ी सारे आपको अवार्ड्स मिले हुए हैं, बताना चाहेंगी किस तरह के अवार्ड कैसे हासिल कर लेती हैं आप? देखिए, हासिल तो यूँ ही है, अगर हम एक दृढ़ निश्चय कर लें और अपना जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए इतना मेहनत करें, तो वो अवार्ड अपने आप ही मतलब मेरे को अभी भी टीचर डे पे जब ऑनर किया जा रहा था, तो मैंने सर से जिनका कॉल आया, मैंने कहा सर अगर मैं डिज़र्व करती हूँ ना, मुझे तभी देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अभी वो बात नहीं है। तो सर ने कहा नहीं मैम, आप करते हो डिज़र्व, तो मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे में काबिलियत है ना, तभी मुझे ऑनर किया जाए। अदरवाइज़ नहीं, अगर मैं डिज़र्व करती ना, तो किसी की रिकमेंडेशन से मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। हाँ, मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि मुझे ऑनर किया जाए। तो वैसे मुझे एजुकेशन मिनिस्टर से 2 टाइम्स अवार्ड मिला है फॉर बीइंग अ गुड प्रिंसिपल, जो मेरे एफर्ट्स मैं कर रही हूँ। मुझे सीएम साहब से अवार्ड मिला है और मुझे डीजीपी साहब से अवार्ड मिला हुआ है। प्रेसिडेंट अवार्ड जैसे कि मैं विनर हूँ, तो प्रेसिडेंट अवार्ड तो मेरी लाइफ का सबसे पहला ही अवार्ड था और सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। आफ्टर दैट नेशनल लेवल का टीचर से अवार्ड मिला मुझे। और भी बड़े सारे अवार्ड हैं, नारी शक्ति अभी कुछ दिन पहले काउंट किए थे, 65 मेरे पास है। और भी छोटे छोटे अप्रिसिएशन अवार्ड्स तो हैं, मतलब मोमेंटोस मिला के मैं जो काउंटिंग कर रही थी, तो किसी ने बताया तो मैंने कहा कि चलो एक बार मैं भी गिन के देखती हूँ कितने ऑनर मिले हैं मुझे। कैसा लगता कैसा है फिर? अच्छा तो बहुत लगता है, बट अगेन मैं रियली यही कहना चाहूँगी, इफ़ आई एम डिजर्विंग देन गिव मी अवार्ड। अदरवाइज अगर लगता है ना कि कोई कमी है, तो वो कमी पहले बताई जाए ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। अगर मैं सच्ची में डिजर्व करती हूँ तभी मैं चाहती हूँ मुझे ऑनर किया जाए कहीं पे भी। मैं, प्रिंसिपल की जो जिम्मेदारी होती है काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी होती है। स्कूल को चलाना, प्रत्येक बच्चे पर ध्यान रखना, प्रत्येक टीचर पर ध्यान रखना, तो किस तरह का आपका बिहेव रहता है? या कभी किसी गलती पर गुस्सा आ जाता है, डांट डोट लगा देती हैं आप या नहीं लगाती? कैसे कैसे मैनेज कैसे कर पाती हैं आप? देखो, बच्चों पे तो सबसे पहली बात मेरे को कभी गुस्सा आता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, बच्चे तो मेरी जान है। चाहे मैंने एज अ टीचर पढ़ाया है, चाहे मैं आज एज अ प्रिंसिपल पढ़ा रही हूँ, पता नहीं क्यों मेरी बच्चों के साथ इतना प्यार है, उनको देख के अपने आप ही प्यार आता है, इतने प्यारे। और कई बार टीचर कहती है ना मैम ये तो वीक है, ये कर नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, सब कर सकते हैं। और कई बार ज़रूरी नहीं है कि 2 थप्पड़ लगा के ही बच्चा कर सकता है। प्यार से, और काउंसलिंग एक ऐसी चीज़ है जो किसी की भी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं जब एज अ टीचर थी, मैंने ऐसे बहुत बच्चों को सुधारा है, प्यार से हैंडल करके, काउंसलिंग करके। तो आज भी मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, बच्चों के साथ बात करती हूँ। सेकेंडली, गुस्सा मुझे वैसे नहीं आता रेगुलर। हाँ, कई बार मुझे काम में परफेक्शन की बड़ी मैं चाहती हूँ। पहले मैंने एज अ रोल मॉडल अपने टीचर्स को वर्क करके दिखाया। जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया,
तो बड़ी सारी जगह पे इम्परफेक्शंस थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परफेक्ट चीज़ें चाहिए। तो वो टीचर को मैंने पहले करके दिखाया। अब वो चीज़ें करती तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। जैसे कि मुझे साफ़ सफाई का बड़ा रहता है, स्कूल आते ही मुझे मेरा स्कूल चमकता हुआ दिखना चाहिए, मेरी चेयर जैसी है वैसी ही दिखनी चाहिए, मैं अपने आप अपना सेट करके जाती हूँ जाने से पहले, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे। और इसी बात की सभी लोग तारीफ़ भी करते हैं। राजेश अग्गी जी आए, संजय बटला जी आए, मतलब जो भी आता है स्कूल में, डीसी साहब आए, सभी कह के जाते हैं कि मैडम आपका स्कूल कमाल का है। तो वो कमाल का मैं बना के रखना चाहती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, टीम वर्क। ये जो मेरा स्कूल है ना, मैंने अपने बच्चों को और अपने टीचर को एक परिवार की तरह रखा हुआ है। मैं अपने टीचर्स को बहुत प्यार करती हूँ, दे आर माई स्ट्रेंथ, मैं बड़े प्राउडली बोलती हूँ। और उनसे भी आप पूछ लेंगे ना, मेरे बच्चों से या मेरे टीचर से, सभी ये कहेंगे कि आई वी लव आवर प्रिंसिपल, क्योंकि मैंने उनको वो प्यार दिया है। इतना प्यार करती हूँ, हाँ, तभी मैं उनको डांटती भी हूँ ना कभी, तो उनको ये नहीं लगता मैम गुस्सा कर रही है, उनको ये लगता है कि मैम चाहती हैं हमारे में इम्प्रूवमेंट करना। उनको मैं ऐसा हीरा बना देना चाहती हूँ कि वो कहीं खड़े हैं वो चमकते हुए दिखें। ये तो बात है। मैम, जिस तरह से आप कभी मान लो गुस्सा करते हैं और गुस्सा कोशिश करते हो करने की और गुस्सा हो ही ना हो, वो कैसे हुआ कभी ऐसे? हाँ, होता है। वो कैसे होता जब है? मैं टीचर थी, पहले टीचर की तरह बताऊँगी, मैं बच्चों को ना कई बार ऐसे कमर पे मारने की कोशिश करते थे, तो ना मैं उसके बाद हँसने लग जाती थी। तो बच्चे कहते थे, कई बार ऐसे भी हुआ है, मैं आँसू भी आ जाते थे मुझे बच्चे को, अगर वैसे तो थप्पड़-थप्पड़ नहीं लगाती मैं कभी। तो बच्चे कहते थे, मैम आपको मारना तो आता नहीं है। यही 11th-12th की बात है, मधुबन स्कूल में जब मैं पढ़ाती थी, तो आप मारते क्यों हो मैम? तो वो मेरे को हँसी आ जाती थी, क्योंकि मेरे को अच्छा ही नहीं लगता बच्चों को कुछ कहना। और टीचर्स को भी अगर मैं कुछ कह दूँ ना, बस वो दिन तो मेरा ऐसा गुज़रता है कि मैंने कह क्यों दिया? कि मतलब मुझे खुद को हर्ट होता है कि मेरे को नहीं कुछ कहना चाहिए। वही है, प्यार से समझा दो, काउंसलिंग कर दो, दैट्स बेटर। तो कितनी टीम है आपके पास? कितने लोग हैं? अभी मेरे पास अराउंड 27 टीचर्स हैं और बच्चे मेरे पास 700 हैं। और उनके पेरेंट्स भी हैं, उनकी भी काउंसलिंग उनकी करते हैं हम, उनकी भी उनकी भी काउंसलिंग बहुत होती है। ज़रूरत पड़ती है काउंसलिंग करने की। तो मैम, ये कोविड का जो समय निकल रहा है, अभी भी कोविड चल रहा है, तो किस तरह से आप पूरा मैनेज कर पा रही हैं? देखिए, कोविड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हमारे को। कुछ लोग जैसे पेरेंट्स ने हमें पहले तो बड़ा डिमोटिवेट भी किया, बड़ा दुख होता था, आपकी टीचर करती क्या है, करती क्या है। बेचारे टीचर, नेट नहीं चलता था पुलिस लाइन में, गेट पे जा जा के क्लास लेती थी। मुझे तरस आ जाता था, मैं तो इनकी वीडियो बना बना के ना अपने स्टेटस पे भी लगाती थी, देखो मेरा टीचर कितना मेहनत कर रहा है। तो टीचर्स ने बहुत मेहनत करी, यूट्यूब पे वीडियोस डाली, लाइव सेशंस लिए, वर्कशीट्स दी, ऑन टोज सारा टाइम काम किया, जिसके लिए मेरे टीचर्स बधाई के पात्र हैं। मैं थैंक यू करती हूँ आपके माध्यम से अपने स्टाफ का। और मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे ही मेरे चमकते सितारे चमकते रहना हमेशा। और हाँ, पेरेंट्स को एक चीज़ की वैल्यू समझ आ गई कि स्कूल क्या चीज़ है। और अब पेरेंट्स चाहते हैं बच्चों को बुला लो मैम। जब बच्चे स्कूल आए तो थोड़े से इनडिसिप्लिन, थोड़े नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन्ड हो गए थे। जैसे हमारे स्कूल का ना, एक आपको मैं बताना चाहूँगी, मेरा बच्चा कहीं से भी आ रहा है ना, ऐसा हो नहीं सकता वो मेरे पैर छू के ना जाए। मेरे क्या, आप सब दिखेंगे ना, अगर 700 में से 500 बॉयज़ है ना, 500 बॉयज़ आपके पैर छुएंगे और बाकी सारे आपको गुड मॉर्निंग करते हुए ही जाएंगे। ये मेरे स्कूल की खास बात है। तो ये सारी चीज़ें भूल गए थे बच्चे, जो हम अब लगे हैं दोबारा उनको सिखाने में, चाहे वो फर्स्ट का बच्चा है। संस्कार दे रहे हैं यानी। बिल्कुल, बिल्कुल। डीएवी तो देखिए संस्कार पे ही चलता है, और डीएवी की खास बात ही संस्कार है। तो मेरे अंदर तो वही चीज़ें बहुत है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि सब चीज़ें हासिल की जा सकती हैं, मगर जो हमारे पास लौट के आने हैं वो हमारे संस्कार हैं। तो मैं तो बहुत मानती हूँ ये सब चीज़ें। मैम, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से कोविड के दौरान लोगों ने बच्चों को मोबाइल्स दे दिए, उसका कितना रिएक्शंस हुआ है, नुकसान हुआ है, फ़ायदा हुआ है? आखिरकार बच्चों का, हमें लगता है कि बच्चे बिगड़े ज़्यादा हुए हैं। बिल्कुल हुए हैं। देखिए, इनडिसिप्लिन्ड हुए हैं तब भी। और एक चीज़ और हुई बच्चों में कि कुछ इन्होंने जैसे ऐप्स डाउन, हमें पता चला ऐप्स डाउनलोड करके लॉक कर देते हैं वो। और वैसे देखिए, सोशल मीडिया का बेनिफिट है ना, तो नुकसान भी बहुत है। बट एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है नुकसान हुआ, आइज़ में प्रॉब्लम हुई, बच्चे इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट भी हो गए। मगर मैं थोड़ा इसको पॉजिटिव वे में कैसे लेती हूँ कि अगर मोबाइल ना होता या यूट्यूब पे की हम वीडियो ना शेयर करते, तो बच्चा बिल्कुल, जो अब कह रहे हैं ना कि 2 या 3 नंबर वाला रह गया है, वो माइनस में चला जाता। एटलीस्ट उसने कुछ तो पढ़ा, कुछ तो किया। मैं तो इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ। हाँ, बट देखिए, किसी भी चीज़ के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। माइनस यही हुआ, बच्चे बड़े डिस्ट्रैक्ट हो गए। बट अगेन वही मैं कहना चाहूँगी कि हम उनकी इतनी काउंसलिंग, देखिए हम टीचर्स या स्कूल बने ही इसलिए हैं कि बच्चे को राइट ट्रैक पे लेके जाने के लिए। तो मुझे लगता है कि करनाल के स्कूल, मेरे साथ-साथ जितने भी स्कूल हैं, सभी इतना वर्क कर रहे हैं कि हमें बच्चों को दोबारा उस ट्रैक पे लेके आना है। बस पेरेंट्स का सपोर्ट हमें चाहिए, पेरेंट हमें डिमोटिवेट ना करें। मैम, आप लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे लोगों को फ़ायदा हो? लोगों को सिर्फ़ एक ही मैसेज देना चाहूँगी, जो मेरी ज़िंदगी का सार है। और मैं हमेशा सबको ये कहना चाहूँगी कि
कभी भी हमें किसी भी चुनौती से हारना नहीं है। चैलेंजेस बहुत आते हैं लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स बहुत आते हैं। बहुत बार देखिए हमारी लाइफ में ऐसा भी समय आता है जब हमें लगता है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार हम इतना फेलियर की तरफ चले जाते हैं या लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करता है? मगर मैं दोबारा ये कहना चाहूँगी, सबकी लाइफ में आया, मेरी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया जब मैं बिल्कुल टूट गई थी। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। भगवान ने हमें बनाया क्योंकि वो शायद वो चैलेंज के बाद ही हम उतना राइज़ हुए हैं ना, तो 100% इतना दो, इतनी मेहनत करो, किसी भी काम में अपना अपने पीछे नहीं हटना। आगे बढ़ते जाओगे अगर अगर आप सक्सेस की ओर बढ़ना है तो 100% देते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ। यही मैं सबको कहूँगी, चाहे वो छोटा बच्चा है या कोई भी है, गिव योर 100% एंड डू योर बेस्ट। मैम एक कविता बता रही थी आप। हाँ, एक हरिवंश राय जी की कविता है, मैंने अपने स्कूल में उसकी जगह-जगह पे लगा भी रखी है। नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चलती चढ़ती शिखर पर 100 बार फिसलती है। तो उसकी जो हिम्मत है वो कभी नहीं हारती, बार-बार मेहनत करती है, पहाड़ पे चढ़ती है, वो फिर गिर जाती है, मगर वो फिर भी नहीं हारती। आपने कभी चींटियाँ देखी होंगी, कैसे वो एक दाना लेके, मतलब इतनी सी चींटी इतना बड़ा दाना उठा लेती है, तो मगर उसको मेहनत कर रही है ना वो, और उसके पीछे देखिए पूरा काफ़िला उसका चलता है। तो वही है, अगर हम मेहनत करेंगे तो एक टाइम आएगा कि हमारे पीछे हमारा काफ़िला चलता हुआ दिखेगा। आपने मेहनत करनी है, लीडर आप रहेंगे, पीछे-पीछे सारे आपके होंगे। बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने हमसे बात की है। चाय की चुस्की वाला प्रोग्राम आपको कैसा लगा है? बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा ये, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की है, समाज का आपने जो बीड़ा उठाया है, पॉजिटिविटी फैलाने का, तो आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं और आपको भगवान, माता रानी इतनी ब्लेसिंग्स दे कि आप यूँ ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और समाज में पॉजिटिविटी फैलाएँ। जी, धन्यवाद मैम, बहुत-बहुत थैंक आप। यू सो मच। दोस्तों आप देख रहे थे अब तक टाइम का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। दोस्तों ये प्रोग्राम रेगुलर चलता रहेगा और इस प्रोग्राम के अंदर जिस तरह से हमने आपको बताया था कि कुछ ऐसे लोगों को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं जो राजनीति के अंदर कदम रखे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, सत्ता के मज़े ले रहे हैं, ऐसे लोगों को भी लेके आएंगे। और इसके अलावा डॉक्टर्स हम आपको मिलवाते ही हैं, अब एक नया और कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे इसी के अंदर ही। वो भी आप हमारे साथ बने रहेंगे और हमारे प्रोग्राम देखते रहेंगे। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स का स्पेशल प्रोग्राम चाय की चुस्की, बात करेंगे उसकी। मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।